हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेटिव क्लीवेज ऑफ अल्कीन। मीन्स कुछ नहीं, अल्कीन का ऑक्सीडेशन करना है। एक मेथड तो आप सीख चुके हैं कि अगर मैं अल्कीन पे ओजोनोलिसिस करूंगा तो कुछ प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट है अगर मैं अल्कीन का ऑक्सीडेशन करूँ तो चलिए मैं कुछ पहले रिएजेंट लिख देता हूँ। यहाँ पे कौन कौन से रिएजेंट यूज करने हैं। तो फर्स्ट रिएजेंट दे दे H+ एंड KMnO4। ध्यान रखें बेयर्स रिएजेंट में कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 होता है, या फिर बेयर्स रिएजेंट में KMnO4 इन बेसिक मीडियम, ये भी बेयर्स रिएजेंट है। और यहाँ से जस्ट OH आता है, राइट। लेकिन अगर KMnO4 एसिडिक मीडियम में हो फिर ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाता है, या फिर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलता है हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो आपको कहीं भी H+ एंड KMnO4 मींस KMnO4 इन एसिडिक मीडियम, या फिर हॉट KMnO4 या कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 मिल जाए तो ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। सेकेंड रिएजेंट इज H+ एंड K2Cr2O7 या Na2Cr2O7। तो K2Cr2O7 या Na2Cr2O7 एसिडिक मीडियम में भी ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। एंड थर्ड ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड एंड NaIO4। तो ध्यान रखें अगर ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड NaHSO3 के साथ है तो वो OH ऐड करता है, लेकिन ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड अगर NaIO4 के साथ है तो ये सब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो पहले आप रिएजेंट याद रखें। अब देखते हैं अगर इनका अल्कीन के साथ रिएक्शन किया तो प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा। चलिए मैं इनका रिएक्शन लिख देता हूं पहले। तो लेट्स से मेरा रिएक्शन होगा RC सिंगल बॉन्ड R डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड R। इस पे अगर आपने कुछ भी इनमें से ले लिया, लेट्स से H+ एंड KMnO4 ले लिया, तो प्रोडक्ट बनेगा RCr डबल बॉन्ड O प्लस RCOOH, ये प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट अगर मैं रिएक्शन ले लूं RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पे अगर मैं एसिडिक मीडियम में Na2Cr2O7 ले लूं, ये भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा, ये हो जाएगा RCOOH प्लस CO2 प्लस H2। ये बेसिकली रिएक्शन है। चलिए इस रिएक्शन का की पॉइंट है, देखिए यहाँ पे ये जो RCr दिख रहा है डबल बॉन्ड CHR है, तो इसका आपने देखा कि जब ऑक्सीडेशन हुआ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के प्रेजेंस में तो ये बन रहा है RC डबल बॉन्ड OR प्लस RCOOH। मीन्स ये पार्ट RCOOH में जा रहा है, ये पार्ट कीटोन में जा रहा है। तो आपको याद रखना है की पॉइंट क्या है इस रिएक्शन का, कहीं भी कार्बन डबल बॉन्ड और ऐसे दो अल्काइल ग्रुप हैं, याद रखो कार्बन से अटैच्ड दो अल्काइल ग्रुप है और डबल बॉन्ड है, तो ये ऑलवेज कन्वर्ट होगा कीटोन में RC डबल बॉन्ड OR में, इसमें कन्वर्ट होगा। लेकिन यार अगर आपको कोई ऐसा दिख जाए RCH डबल बॉन्ड दिख जाए, जैसे ये RCH डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो ये पार्ट वैसे आपको पता है इसका ऑक्सीडेशन होता है, आपने जैसे ओजोनोलिसिस किया था तो RCHO में जाएगा, लेकिन RCHO फिर से ऑक्सीडाइज होकर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा RCOOH में। मींस RCH डबल बॉन्ड वाला पार्ट एसिड में जाएगा, यहाँ भी सेम चीज RCH डबल बॉन्ड है तो ये पार्ट एसिड में जाएगा, यही गया RCOOH। यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड, ये जो पार्ट दिख रहा है CH2 डबल बॉन्ड, ये कन्वर्ट होता है CO2 प्लस H2O में, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि जो CH2 वाला पार्ट है बेसिकली ये तो पहले जाएगा HCOOH में, लेकिन फिर से वो ऑक्सीडाइज होके CO2 प्लस H2 में जाता है। तो ये की पॉइंट याद रखें, सारे प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये सब रिएजेंट दिए हैं RCOOR कीटोन में, RCH
डबल बॉन्ड एसिड में, CH2 डबल बॉन्ड CO2 प्लस H2 में जाएगा। फिर से ये ऑक्सीडेशन है, इनका कोई मैकेनिज्म नहीं होता है, जस्ट इन पे रिएक्शन किया, हमने प्रोडक्ट ऑब्जर्व किया और जस्ट ये की पॉइंट बनाया। चलिए इस पे कुछ प्रॉब्लम्स देखें। आपको सॉल्व करना है। चलिए इनका आंसर देखते हैं। आंसर फिर से बहुत ही सिंपल है, बस आपको कट करना है। यहाँ पे दिख रहा है कट किया अपन ने डबल बॉन्ड को, यहाँ पे CH2 दिख रहा है जो किस में जाएगा CO2 प्लस H2 में, ये पार्ट भी CO2 प्लस H2 में जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा CO2 प्लस H2। इसको देखो डबल बॉन्ड को कट करो, यहाँ पे दिख रहा है CH डबल बॉन्ड दिख रहा है, मींस C डबल OH में जाएगा, मींस इसका आंसर हो जाएगा CH3 CH2 C डबल OH प्लस CO2 प्लस H2, ये होगा। इसको कट किया जाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन पे कोई हाइड्रोजन नहीं है, मींस ये कीटोन में जाएगा, और ये वाला पार्ट भी सेम होगा, मींस 2 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन बन जाएंगे। यहाँ पे देखा जाए इस डबल बॉन्ड को कट करिए, इस डबल बॉन्ड को भी कट करिए, यहाँ पे हाइड्रोजन है यार, यहाँ भी हाइड्रोजन है, मींस ये कार्बन C डबल OH में जाएगा, C डबल OH CH2, ये भी C डबल OH में जाएगा, ये हो जाएगा C डबल OH CH2 C डबल OH, ये पार्ट भी C डबल OH CH2 C डबल OH में, मींस 2 मॉलिक्यूल ऑफ C डबल OH CH2 C डबल OH फॉर्म होगा। यहाँ पे देखा जाए तो ये फिर से यहाँ से कट करेंगे तो ये कीटोन में जाएगा, ये पार्ट C डबल OH में जाएगा, मींस ये हो जाएगा C डबल बॉन्ड O मीथेन, कार्बन कार्बन, यहाँ पे कार्बन, फिर यहाँ से C डबल OH, ये होगा। 6 देखा जाए
फिर से आप डबल बॉन्ड को कट करेंगे, यहां भी कट करेंगे, राइट। तो ये पार्ट कीटोन में जाएगा, ये पार्ट COOH में, ये पार्ट COOH, ये पार्ट कीटोन, मीन्स ये हो जाएगा कीटोन, यहां भी कीटोन प्लस ये COOH, CH2 CH2 COOH, ये रहेगा। इस पार्ट को देखा जाए तो फिर से C डबल बॉन्ड हो, ये COOH में जाएगा, मीन्स C डबल बॉन्ड हो, इस पार्ट को कट किया जाए, ये भी COOH, ये भी COOH, मीन्स COOH प्लस ये हो जाएगा COOH कार्बन COOH। 8 देखिए यहां पे कट किया जाए, कार्बन पे हाइड्रोजन है, मीन्स ये COOH, ये भी COOH में जाएगा, COOH सिंगल बॉन्ड COOH, ये पार्ट भी COOH कार्बन कार्बन COOH, राइट। इस पार्ट को अगर कट किया जाए तो ये C डबल बॉन्ड O में जाएगा प्लस ये पार्ट COOH में कार्बन कार्बन, फिर यहाँ पे कार्बन, इसको कट किया जाए ये COOH प्लस CO2 प्लस H2O में जाएगा, ये इसको कट किया जाए तो ये पार्ट कीटोन में, ये पार्ट COOH में, मीन्स ये कीटोन प्लस ये COOH, इसको कट किया है ये COOH प्लस COOH CH3। एक चीज ध्यान रखें आप, 10th के बाद 11, अगर आपको कुछ ऐसा मिल जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, डिफरेंस समझने का ट्राई करें। अगर आपको दे दे कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4, नेक्स्ट दे दे KMnO4 इन बेसिक मीडियम, नेक्स्ट KMnO4 in acidic medium, next is hot and concentrated KMnO4, next is KMnO4 in basic medium and heat। आपको पता है कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 या KMnO4 इन बेसिक मीडियम, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इनसे सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइजेशन होता है, जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, जस्ट OH आएगा। तो इन दोनों से, ये दोनों सेम रिएजेंट है और इनसे सिर्फ और सिर्फ OH डेवलप होगा, मीन्स यहाँ पे आप लिख सकते हैं CH3 CHOH सिंगल बॉन्ड CHOH सिंगल बॉन्ड CH3, ये फॉर्म होगा। लेकिन KMnO4 इन एसिडिक मीडियम या फिर हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 या फिर KMnO4 इन बेसिक मीडियम के साथ अगर हीट दे दे तो हॉट KMnO4 फिर से ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा। डिफरेंस समझे आप, ये सारे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। फिर इनका आंसर आप, मैंने अभी जो की पॉइंट बताया है आप वैसे लिखने वाले हैं, मीन्स आप इसको ब्रेक करेंगे और ये बन जाएगा CH3 COOH, ये भी बनेगा CH3 COOH, मीन्स इन तीनों से ही आंसर विल बी CH3 COOH। तो ये डिफरेंस आप समझने का ट्राई करें। नेक्स्ट आता है 12th रिएक्शन, SPH प्लस एंड KMnO4। आपको रिवर्स में सोचना है तो रिएक्टेंट क्या होगा।
आपको रिवर्स में सोचना है। फिर से यहाँ पे 12th में C सिंगल बॉन्ड C डबल OH है, बस एक ही मॉलिक्यूल दिया है, इसका मतलब है नेक्स्ट मॉलिक्यूल भी यही रहा होगा। राइट, रिवर्स में सोचिए प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो यहाँ पे सोचते हैं, आपको ये समझ में आ रहा होगा आपने C डबल OH बना है, इसका मतलब ये तो क्लियर है यार कि अगर C डबल बॉन्ड और यहाँ पे अगर ऐसे रहे दो अल्काइल ग्रुप रहे तो कीटोन में जाएगा। C डबल बॉन्ड यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, यहाँ पे R रहा है तो ये एसिड में जाएगा। C डबल बॉन्ड दोनों ही हाइड्रोजन हो, फिर ये CO2 प्लस H2O में जाएगा। तो ये C सिंगल बॉन्ड C डबल OH है, इसका मतलब है कि एक ग्रुप तो RCH डबल बॉन्ड रहा होगा। इट मींस यहाँ पे क्लियर है कि C सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, ये ग्रुप रहा होगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि इसको अगर आप कट करेंगे C सिंगल बॉन्ड C डबल OH, यहाँ से भी C सिंगल बॉन्ड C डबल OH, ये मिलेगा। मींस A बेसिकली ये है। यहाँ पे देखा जाए तो एक तो एसिड मिल रहा है, एक कीटोन मिल रहा है, मतलब एक साइड से आपको कुछ ऐसा ग्रुप रहा होगा, एक साइड से RCH टाइप ग्रुप रहा होगा। मींस यहाँ पे क्या बनेगा C सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड एक साइड से ऐसा ये रहा हुआ है। आप एक बार रिवर्स में सॉल्व करके देख लो, तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा। यहाँ पे फिर से दोनों ही कीटोन है, बस अटैच कर दीजिए, ये बन गया। 15th देखा जाए तो फिर यहाँ पे H प्लस K4 से C डबल OH, यहाँ पे C डबल OH, फिर एक CO2 H2O मिल रहा है। CO2 H2O का मतलब है यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड रहा होगा, कीटोन है मतलब ये डबल बॉन्ड रहा होगा। चलिए एक काम करते हैं, इस पे देख रहे हैं आप C डबल OH भी है एक साइड, यहाँ भी C डबल OH है, इसका मतलब है कि ये जो ग्रुप रहा होगा यहाँ से पहले कार्बन लिख देता हूँ, कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन CH डबल बॉन्ड रहा होगा, यहाँ पे भी CH डबल बॉन्ड रहा होगा। अगर यहाँ पे CH डबल बॉन्ड रहा होगा, कट करेंगे तो ये C डबल OH सिंगल बॉन्ड C डबल OH में जाएगा। एक साइड डबल बॉन्ड CH2 है तो एक साइड आप डबल बॉन्ड CH2 अटैच कर दें, एक साइड ये ग्रुप आप अटैच कर दें, ये हो गया फाइनल आंसर। क्लियर है? मैच कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। हेडिंग दीजिए ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। हमने अभी एल्कीन का ऑक्सीडेशन पढ़ा, चलिए एक काम करते हैं अल्काइन का भी ऑक्सीडेशन पढ़ लेते हैं यहीं पे। पहला यहाँ पे रिएक्शन है ओजोनोलिसिस। फर्स्ट रिएक्शन इज R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R डैश। ओजोनोलिसिस दो टाइप के होते हैं, आपको पता है। O3 मान लीजिए एक बार जिंक के साथ वाटर है, एंड सेकेंड O3 के साथ सिर्फ वाटर है, जिंक नहीं है। सेकेंड मॉलिक्यूल इज R सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH O3 जिंक एंड वाटर।
O3 and water. जी देखते हैं प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेंगे ये वाला। आपको शायद ओजोनोलिसिस का की पॉइंट याद होगा। ओजोनोलिसिस का की पॉइंट था कट C डबल बॉन्ड C एंड पास ऑक्सीजन, याद है? बस यही की पॉइंट मैं यहाँ भी यूज करूंगा। C डबल बॉन्ड C है, दोनों बॉन्ड को कट करें, ध्यान रखें दोनों बॉन्ड को कट करें और दोनों पे ही C डबल बॉन्ड हो सप्लाई करें। बात समझ में आ रही है? सेम की पॉइंट मैं यहाँ पे यूज करूंगा। यहाँ पे देखो ट्रिपल बॉन्ड है, राइट? लेकिन मैंने की पॉइंट क्या बताया था? कट C डबल बॉन्ड C एंड पास ऑक्सीजन। यहाँ भी आप दो बॉन्ड को कट करें, दो बॉन्ड को, सिर्फ दो बॉन्ड को कट करें और यहाँ भी ऑक्सीजन सप्लाई करें, यहाँ भी ऑक्सीजन सप्लाई करें। मीन्स आंसर क्या मिल जाएगा? R सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O, एक बॉन्ड अभी भी रहेगा C डबल बॉन्ड O R डैश। की पॉइंट फिर से सेम है। अगर जिंक नहीं है, आपको पता है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता था, राइट? तो इसको फिर से ऑक्सीडाइज कर दे, तो इसको आप इसको ऑक्सीडाइज करें तो ये C डबल बॉन्ड O इसको भी कट करना पड़ेगा और आंसर हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O। करेस्पॉन्डिंग एसिड में ये जाएगा, ये भी करेस्पॉन्डिंग एसिड में जाएगा, ये इसका आंसर होगा। यहाँ भी सेम की पॉइंट यूज करें आप, मीन्स यहाँ भी कट C डबल बॉन्ड C एंड पास ऑक्सीजन, ये हो जाएगा R C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O। क्लियर है? फिर से अगर यहाँ पे जिंक नहीं होता फिर आप क्या करते? इसको फिर से कट करिए, ये पार्ट जाएगा R C डबल OH में, ये पार्ट H C डबल OH में। क्लियर है? तो ये आप एग्जांपल खुद से सॉल्व कर सकते हैं, ट्राई करिए। सेकेंड रिएक्शन आते हैं यहाँ पे विथ KMnO4। फर्स्ट R C ट्रिपल बॉन्ड C R डैश, KMnO4 and OH minus. Next is KMnO4 and H plus. KMnO4 OH minus एंड यहाँ पे KMnO4 and H plus। यहाँ पे समझने का ट्राई करें। चलिए पहले ये मैं आंसर बताता हूँ। ये तो बहुत ही सिंपल है, O3 जिंक H2O के साथ आप ओजोनोलिसिस कर सकते हो। CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 ये बनेगा। और यहाँ पे O3 एंड वाटर जिंक नहीं है तो फिर आप इसको फिर से ऑक्सीडाइज कर देंगे, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल OH प्लस CH3 CH2 C डबल OH, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे भी KMnO4 देखा जाए, राइट? KMnO4 एंड बेसिक मीडियम मींस ये है बेयर्स रिएजेंट। इसका नेम क्या है? इसको बोलते हैं बेयर्स रिएजेंट। मैं आपको पहले इसका की पॉइंट बता देता हूँ, फिर आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। शायद आपको पता होगा कि अगर C डबल बॉन्ड C है, इस पे अगर आपने कोल्ड एंड डाइल्यूट KMnO4 या फिर KMnO4 इन बेसिक मीडियम ऐड किया तो प्रोडक्ट बनेगा R सिंगल बॉन्ड C। एक बॉन्ड को ब्रेक करें OH C OH R, एक पाई बॉन्ड को ब्रेक करके OH सप्लाई करते हैं, मींस ग्लाइकोलाइजेशन होता है। ये पॉइंट याद है? लास्ट क्लास में आपने देखा था ग्लाइकोलाइजेशन। अब यहाँ पे दो पाई बॉन्ड है, कुछ नहीं करना है, जस्ट 2 पाई बॉन्ड है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड C होता, 2 पाई बॉन्ड है तो आप दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक करें और दोनों पाई बॉन्ड को ब्रेक करने के बाद आपको 2 OH सप्लाई करना पड़ेगा दोनों के पास। बस जो लास्ट अल्कीन के साथ जैसे रिएक्शन करते थे वैसे ही आप अल्काइन के साथ रिएक्शन करें। बस आपको पता है कि कार्बन पे 2 OH आ जाए, H2O यहाँ से बाहर निकालेंगे, प्रोडक्ट क्या हो जाएगा?
आपको पता है R C डबल बॉन्ड O R डैश। सिंपल है। कैसे किया मैंने? 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करके OH सप्लाई किया, तो फिर वाटर रिमूव किया, C डबल बॉन्ड O बन गया। इसका फिर से ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसको फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा। आपको पता है इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो ये जो C सिंगल बॉन्ड C वाला पार्ट है ये ब्रेक होता है और ये एसिड में कन्वर्ट होता है, R C डबल OH प्लस R डैश C डबल OH। क्लियर है? यहाँ पे देखा जाए फिर से सेम चीज है, 2 पाई बॉन्ड को ब्रेक करके OH सप्लाई करो तो क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O। आप देख सकते हैं कि ओजोनोलिसिस और KMnO4 इन दोनों का रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है, राइट? यहाँ पे अगर आप KMnO4 और H प्लस ऐड करेंगे तो फिर से इसका ऑक्सीडेशन होगा, ये क्या बनेगा? R C डबल OH प्लस H C डबल बॉन्ड हो गया, ये कन्वर्ट होना चाहिए किसमें? H C डबल OH में। लेकिन बस एक डिफरेंस यहाँ पे आता है, जो H C डबल OH है, H C डबल OH इसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है। तो अगर इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होगा, चलिए इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं मैं आपको ये बता दूं। मान लीजिए आपके पास R C H डबल बॉन्ड होता तो आप इसको ऑक्सीडाइज कर सकते थे। कैसे? आप इसको ऑक्सीडाइज करते R C डबल OH में। क्लियर है? तो इसका भी ऑक्सीडेशन करना है। H C डबल OH स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो ये फिर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा और यहाँ पे जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहा है, ये जो अल्डिहाइड टाइप आपको दिख रहा है, फिर से बोल रहा हूँ अल्डिहाइड नहीं है, लेकिन अल्डिहाइड टाइप दिख रहा है, ये फिर से C डबल OH में जाएगा, मींस ये ब्रेक हो जाएगा C डबल बॉन्ड OH OH। आपको पता है क्या है? ये बेसिकली H2CO3 हाई टेम्परेचर पे ब्रेक हो जाता है H2O और CO2 में, इसीलिए यहाँ पे एक प्रोडक्ट बनता है H2O प्लस CO2। बस यहाँ पे ये डिफरेंस है, यहाँ पे HCOOH बनता है, यहाँ पे H2O प्लस CO2 बनता है, अदरवाइज सारे रिएक्शन एग्जैक्टली सेम है। तो वो पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। KMnO4 के साथ H2O प्लस CO2 बनता है, लेकिन अगर ओजोनोलिसिस हो रहा है फिर HCOOH बनता है। चलिए इसमें KMnO4 के साथ आपने रिएक्शन तो कर ही लिया, बस एक एक्सेप्शन है, ये थोड़ा आप ध्यान रखेंगे तो फिर बहुत अच्छी बात है। एक्सेप्शन, अगर आप HC ट्रिपल बॉन्ड CH एसिटिलीन बोलते हैं, अगर आप इसका ऑक्सीडेशन करेंगे, इसलिए मैं आपके यहाँ पे 3 ऑक्सीडेशन करके प्रोडक्ट बना रहा हूँ, KMnO4 OH माइनस KMnO4 H plus and third is H plus and K2Cr2 होता है। इसमें प्रोडक्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, KMnO4 and OH माइनस में ये तो एक्सपेक्टेड है कि H C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड OH बनता है, यहाँ पे ये बनता है C डबल OH सिंगल बॉन्ड C डबल OH, ये बनता है H2C2O4 बनता है। KMnO4 एंड H प्लस में ये प्रोडक्ट बनता है H C डबल OH, लेकिन H प्लस एंड K2Cr2 के साथ थोड़ा सा डिफरेंट प्रोडक्ट बनता है CH3 C डबल OH बनता है। तो ये आप बस एक ही एक्सेप्शन है अल्काइन में KMnO4 के साथ, ये याद रखेंगे आप। चलिए पहले अब नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं, लास्ट रिएक्शन बचा है एल्कीन में, पेरोक्साइड इफेक्ट। हेडिंग दीजिए। पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर इसको बोलते हैं खराश इफेक्ट। यहाँ पे आपने पढ़ा होगा मार्कोनिकॉफ्स एडिशन, यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ्स एडिशन होता है। चलिए हेडिंग दीजिए पेरोक्साइड इफेक्ट।
चलिए सबसे पहले देखते हैं रिएक्शन क्या है। तो रिएक्शन है बेसिकली R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 है। इस पे अगर आपने HBr का रिएक्शन किया, राइट, तो ये रिएक्शन आप कर सकते हैं। ये रिएक्शन होगा H और यहाँ पे Br आएगा, राइट। मार्कोनिकॉफ रूल ये है कि नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास कम हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ पे Br आएगा, यहाँ पे H आएगा, राइट। लेकिन अगर यही पे HBr के साथ पेरोक्साइड दे दे, मींस R2O2 और हीट दे दे, फिर यहाँ पे प्रोडक्ट डिफरेंट बनता है। यहाँ पे एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, मींस यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा RCH2 CH2Br, ये प्रोडक्ट बनता है। मींस यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है वो मार्कोनिकॉफ का उल्टा बन रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन या एंटी मार्कोनिकॉफ प्रोडक्ट। तो इसमें चलिए दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट तो ये कि जितने भी HX हैं, HX मींस HF, HCl, HBr, HI, इन सब में सिर्फ HBr के साथ पेरोक्साइड इफेक्ट होता है, नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। तो आप लिख लें पहले नोट में, फर्स्ट पॉइंट पेरोक्साइड इफेक्ट peroxide effect is applicable only for HBr हाइड्रोजन ब्रोमाइड इन HX। जितने भी HX हैं इन सब में सिर्फ HBr के साथ पेरोक्साइड इफेक्ट एप्लीकेबल है। पॉइंट नंबर 2, एंटी मार्कोनिकॉफ addition of HBr addition of HBr takes place। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं, मैकेनिज्म कैसा होगा। देखो यार, आपके पास R2O2 दिख रहा है और हाई टेम्परेचर, आपको यहाँ से ही हिंट मिलना चाहिए था। मतलब मैकेनिज्म कैसा होगा आपको पता है, पेरोक्साइड इज फ्री रेडिकल जनरेटर, मींस यहाँ पे फ्री रेडिकल जनरेट होगा। तो ये अगर मैकेनिज्म देखा जाए, चलिए मैं सबसे पहले लिख रहा हूँ O सिंगल बॉन्ड O R सिंगल बॉन्ड R। ये पेरोक्साइड है, हाई टेम्परेचर पे ब्रेक हो जाएगा। आप बता सकते हैं क्या बनेगा, ये बनेगा RO डॉट प्लस RO डॉट। क्लियर है, मींस यहाँ पे आपको फ्री रेडिकल जनरेट हो गया। अब ये जो फ्री रेडिकल है HBr के साथ मिलके RO डॉट प्लस HBr, आपको पता है क्या बनेगा, RO डॉट इस H डॉट के साथ रिएक्ट करेगा और ये बन जाएगा ROH प्लस Br डॉट। अब ये जो Br डॉट है ये अटैक करेगा अल्कीन पे, फिर RCH डबल बॉन्ड CH2, इस पे अगर Br डॉट अटैक करे, आपके पास दो ऑप्शन है। अगर Br डॉट यहाँ पे अटैक करे, आप चाहे तो इस डबल बॉन्ड को ब्रेक करके ऐसे डॉट डॉट लिख सकते हैं। अगर Br डॉट इस डॉट पे अटैक करे तो यहाँ पे CH2 डॉट रहेगा, मींस एक प्रोडक्ट बनेगा RCH Br सिंगल बॉन्ड CH2 डॉट प्लस, अगर ये Br डॉट इस C डॉट पे अटैक करे तो इस CH पे डॉट बनेगा, मींस एक और प्रोडक्ट बन सकता है RCH डॉट सिंगल बॉन्ड CH2 Br। क्लियर है, लेकिन इन दोनों में देखा जाए तो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल कौन सा है, तो ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री। ऑफ कोर्स ये मोर स्टेबल है, मीन्स ये वाला मेजर बनेगा। अब ये जो डॉट दिख रहा है, मीन्स नेक्स्ट स्टेप में RCH डॉट सिंगल बॉन्ड CH2 Br, ये अब ये जो ROH बना है इस ROH के साथ रिएक्ट करेगा। तो ROH के साथ अगर रिएक्ट करेगा, आपको पता है A डॉट ROH के साथ मिलके लेस स्टेरिकली हिंडर्ड पे अटैक करेगा, यहाँ से H डॉट को बाहर निकालेगा।
इसका H डॉट इस डॉट के साथ रिएक्ट करेगा, CH2 बन जाएगा, मीन्स ये हो जाएगा R CH2 सिंगल बॉन्ड CH2Br प्लस यहां से H डॉट बाहर निकल चुका है, ये बन जाएगा RO डॉट। यहां तक ऐसे रिएक्शन होगा। फिर ये जो RO डॉट है लास्ट में फिर से किसी RO डॉट के साथ कंबाइन होके रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, RO डॉट प्लस RO डॉट मिलके फिर से ROOR ये बन जाएगा। चलिए अगर देखा जाए ये जो मैकेनिज्म है फिर से थोड़ा सा तमीज से देखें। चलिए मैं इसको बोलूँ स्टेप 1, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ये बेसिकली फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म देखिए 3 स्टेप में होता है बेसिकली। स्टेप 1 में चेन रिएक्शन स्टार्ट होगा, मीन्स इसको बोलते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप। चेन इनिशिएशन स्टेप में क्या होता है, लेफ्ट साइड में न्यूट्रल रहेगा, राइट साइड में फ्री रेडिकल रहेंगे। यहाँ पे देखिए ये लेफ्ट साइड में न्यूट्रल है, राइट साइड में सिर्फ और सिर्फ फ्री रेडिकल है। तो ये जो स्टेप 1 है ये बेसिकली है चेन इनिशिएशन स्टेप, मीन्स रिएक्शन अब यहां से स्टार्ट होगा। अब देखेंगे स्टेप नंबर 2 में, ये जो स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 3 है, स्टेप नंबर 4, ये जो तीनों मैंने लिखा है ये है बेसिकली चेन प्रोपेगेशन स्टेप। ये तीनों स्टेप बेसिकली है चेन प्रोपेगेशन स्टेप। देखेंगे चेन प्रोपेगेशन स्टेप क्यों है। लास्ट वाला जो स्टेप है यहां रिएक्शन स्टॉप हो रहा है तो इसको बोलते हैं चेन टर्मिनेशन स्टेप। चेन टर्मिनेशन स्टेप। अब यहां पे सोचिए, यहां पे क्या होगा कि ये जो चेन इनिशिएशन स्टेप है ये ऑलवेज 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 एंडोथर्मिक रहेगा। आपको ROOR से फ्री रेडिकल जनरेट करना है तो आपको हीट देना पड़ेगा, तो ये प्रोसेस ऑलवेज एंडोथर्मिक, इसमें तो आपको हीट देना ही देना है। लास्ट वाला स्टेप चेन टर्मिनेशन स्टेप, लास्ट स्टेप ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, बॉन्ड फॉर्मेशन इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ये लास्ट वाला स्टेप एक्सोथर्मिक होगा। मींस कोई भी आप HX ले लो, मतलब HF ले लो, HCl ले लो, HBr ले लो, HI ले लो, चेन इनिशिएशन और चेन टर्मिनेशन सबके लिए सेम रहेंगे, राइट। डिफरेंस कहां पे आएगा, ये जो चेन प्रोपेगेशन स्टेप है, चेन प्रोपेगेशन इसको क्यों बोल रहे हैं आपको समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे एक फ्री रेडिकल है लेफ्ट साइड में, राइट साइड में भी फ्री रेडिकल है। यहाँ भी लेफ्ट साइड में Br के पास फ्री रेडिकल है, राइट साइड में भी फ्री रेडिकल है। यहाँ पे फोर्थ स्टेप में यहाँ भी फ्री रेडिकल है, यहाँ भी फ्री रेडिकल है। मीन्स एकदम पहचानने का बहुत ही सिंपल तरीका होता है कि दोनों साइड अगर फ्री रेडिकल है तो वो चेन प्रोपेगेशन स्टेप होता है। चेन टर्मिनेशन में लेफ्ट साइड में फ्री रेडिकल रहेगा, राइट साइड में फ्री रेडिकल नहीं रहेगा, राइट। अब क्या होगा, मान लीजिए यहाँ पे RO डॉट बन गया, देखिए कैसे होगा। RO डॉट एक बार बन गया तो ये RO डॉट HBr के साथ रिएक्ट करके ROH प्लस Br डॉट बनाएगा, ये Br डॉट फिर से अल्कीन के साथ रिएक्ट करके ये कंपाउंड बनाएगा, ये फ्री रेडिकल फिर से ROH के साथ मिलके ये प्रोडक्ट प्लस RO डॉट बनाएगा। अब ये जो RO डॉट है ये चेन प्रोपेगेशन इसीलिए है कि ये RO डॉट फिर से रिवर्स में यहाँ भी यूज होगा। ये जो RO डॉट फॉर्म हुआ है ये RO डॉट फिर से यूज होगा, यहाँ पे HBr के साथ रिएक्ट करेगा, फिर से रिएक्ट करेगा HBr के साथ ROH प्लस Br डॉट, ये Br डॉट फिर से नेक्स्ट अल्कीन के साथ रिएक्ट करेगा, ये बनेगा, फिर से ROH के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट प्लस RO डॉट बनेगा, ये RO डॉट फिर से HBr के साथ रिएक्ट होके ये ऐसे चेन प्रोपेगेशन होते जाएगा। बात समझ में आ रही है। अब इनमें से देखा जाए स्टेप 2 में HBr बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, राइट, और स्टेप 3 में कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, राइट। अब मैं आपको बताऊं कि ये रिएक्शन मैंने बोला कि HF HCl HBr और HI में पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर ये मैकेनिज्म सिर्फ और सिर्फ HBr के साथ ही पॉसिबल है, HF के साथ भी नहीं होता है, HCl के साथ भी नहीं होता है, HI के साथ भी नहीं होता है। अब इसका लॉजिक क्या है ये सोचते हैं। देखो यार, चेन इनिशिएशन और चेन टर्मिनेशन सबके लिए कॉमन रहेगा, चारों के लिए। अगर ये चेन प्रोपेगेशन स्टेप
अगर इजीली फिजिबल है तब रिएक्शन होगा। बात समझ में आ रही है? अगर चेन प्रोपेगेशन स्टेप इजीली पॉसिबल हो रहा है, मतलब इजीली फिजिबल है, तब रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगा। HF और HCl का आपको पता है बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है इन दोनों का। HF और HCl के बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं बिकॉज ऑफ बॉन्ड लेंथ इनका कम होता है। तो अगर इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होगा तो यहाँ से जो HX बॉन्ड ब्रेक करना है ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो HF और HCl से ये जो बॉन्ड है ये इजीली ब्रेक होता ही नहीं है RO डॉट से। जब ये बॉन्ड RO डॉट HF और HCl को ब्रेक नहीं कर पाएगा तो ये रिएक्शन आगे जाएगा ही नहीं। तो HF और HCl के साथ रिएक्शन स्टेप नंबर 2 पे ही स्टॉप हो जाता है। HBr पास कर जाएगा, ऑफ कोर्स HI के साथ भी रिएक्शन हो जाएगा। तो HF और HCl रिएक्शन आगे क्यों नहीं देते समझ में आप? बिकॉज इनका बॉन्ड स्ट्रेंथ HF और HCl का ज्यादा होता है, ज्यादा होगा तो ये स्टेप नंबर 2 आगे जाएगा ही नहीं। HBr के साथ होगा, HI के साथ होगा। अब HI के साथ क्या प्रॉब्लम होगा? स्टेप नंबर 3 में देखेंगे तो RC डबल बॉन्ड C Br डॉट के साथ कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड बन रहा है, राइट? लेकिन अगर यहाँ पे I डॉट होता तो I डॉट के साथ क्या होता? एक पाई बॉन्ड ब्रेक होता और कार्बन आयोडीन बॉन्ड फॉर्म होता। आपको पता है कि कार्बन ब्रोमीन, कार्बन आयोडीन, कार्बन क्लोरीन और कार्बन फ्लोरीन में से बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे कम किसका होगा? कार्बन आयोडीन का। मीन्स ये इतना ज्यादा वीक बॉन्ड फॉर्म होगा, राइट, कि जो C डबल बॉन्ड C है इसको ब्रेक करना रिलेटिवली डिफिकल्ट है, इतना एनर्जी यहाँ से रिलीज होगा ही नहीं। मीन्स कार्बन आयोडीन बहुत ही वीक बॉन्ड है, बहुत ही वीक है, बहुत ही अनस्टेबल होगा। किसके रिस्पेक्ट में? C डबल बॉन्ड C के भी रिस्पेक्ट में। तो कार्बन आयोडीन यहाँ पे फॉर्म ही नहीं हो सकता है। यहाँ पे कार्बन फ्लोरीन फॉर्म हो बहुत अच्छी बात है, कार्बन क्लोरीन फॉर्म हो बहुत अच्छी बात है, कार्बन ब्रोमीन तक चलता है, लेकिन कार्बन फ्लोरीन और कार्बन क्लोरीन फॉर्म ही नहीं हो सकते बिकॉज ये तो स्टेप नंबर 2 पे ही रिजेक्ट हो गए थे। तो कार्बन फ्लोरीन और क्लोरीन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाते हैं, आयोडीन यहाँ पे रिजेक्ट हो जाता है। तो ये तीनों स्टेप है सिर्फ और सिर्फ कौन पास करता है? HBr पास करता है। चलिए लिख लीजिए, इसमें नोट में लिखिए। इन दिस रिएक्शन पहले तो ये लिख लो कि मेजर प्रोडक्ट फॉर्म करना है तो मोर स्टेबल फ्री रेडिकल से फॉर्म करना है। पहले तो पॉइंट लिख लो। इन दिस रिएक्शन मेजर प्रोडक्ट is formed via, in this reaction major product is formed via most stable free radical. Point number 2 लिखिए कि peroxide effect is not applicable for HF and HCl. Peroxide effect is not applicable for HF and HCl because bond strength of HF and HCl is high. Bond strength of HF and HCl is high. So step number 2 ये है. So step number 2 becomes difficult. Next point, peroxide effect is not applicable for HI. Peroxide effect is not applicable for HI because third step is not feasible. Because third step is not feasible due to weak carbon iodine bond.
ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, देखिए एक चीज थोड़ा ध्यान रखिए कि अगर मान लो R2O2 नहीं होता, सिर्फ HBr होता, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे, ये तो न्यूक्लियोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे H प्लस होता, पहले स्टेप में H प्लस अटैक करता, दूसरे स्टेप में Br माइनस अटैक करता, याद रहेगा। लेकिन अगर HBr के साथ R2O2 है, तो पहले स्टेप में देखिए एल्कीन पे क्या अटैक कर रहा है, Br डॉट अटैक करेगा, पहले स्टेप में एज एन इलेक्ट्रोफाइल Br डॉट अटैक करेगा, नेक्स्ट स्टेप में ये H डॉट ऐड होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट कि in this reaction attacking reagent कौन है, यहाँ पे Br डॉट है, ये ध्यान रखें। in this reaction attacking reagent is Br dot। चलिए इसमें कुछ एग्जांपल देखते हैं। एक चीज ध्यान रखें, अगर कभी कंफ्यूजन हो तो हैलोजन के लिए जब भी आपको स्टेबिलिटी कंपेयर करना हो तो याद रखें फॉर हैलोजन की पॉइंट है, अगर आपको रिएक्टिविटी कंपेयर करना है, मतलब आपको यदि कोई की रिएक्टिविटी कंपेयर करो रेट ऑफ रिएक्शन, तो आप हैलोजन को -I ग्रुप ट्रीट करें, ठीक। तो लिखिए हैलोजन के लिए ध्यान रखें कि फॉर कंपेयरिंग reactivity halogen is treated as -I group, और अगर आपको प्रोडक्ट लिखना है तो आप हैलोजन को +M ग्रुप ट्रीट करें। फॉर फाइंडिंग प्रोडक्ट, फॉर फाइंडिंग product halogen is
ट्रीटेड एज प्लस एम, ये आप ध्यान रखें। चलिए यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एच बी आर है, नॉर्मल एच बी आर है, तो पहले एच और बी आर अटैच कर दीजिए। यहाँ पे प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH BR CH3, क्लियर है। लेकिन अगर एच बी आर और R2O2 है तो आपको पता है सबसे पहले बी आर डॉट अटैक करेगा, याद रख लो। एच बी आर क्लियर, आपको नहीं समझ में आ रहा है, एच बी आर में सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा, बाद में बी आर माइनस। एच बी आर R2O2 में सबसे पहले बी आर डॉट अटैक करेगा, सेकेंड स्टेप में H डॉट। अगर बी आर डॉट यहाँ पे अटैक करे, देखिए बी आर डॉट अगर यहाँ पे अटैक करेगा तो डॉट यहाँ पे बनेगा, बी आर डॉट अगर यहाँ पे अटैक करे तो डॉट यहाँ पे बनता, लेकिन आपको पता है डॉट यहाँ पे स्टेबल है, इसलिए बी आर डॉट यहाँ पे अटैक करेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट स्टेप में H डॉट अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 BR। HCl के साथ तो आप लिख ही सकते हो प्रोडक्ट, ये बन जाएगा CH3 CH CL CH3। राइट, HCl R2O2 पेरोक्साइड इफेक्ट होता ही नहीं है, तो यहाँ पे R2O2 का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। आप नॉर्मल HCl टाइप ही रिएक्शन करें तो इसका भी आंसर यही होगा। यहाँ पे पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं होता है, याद रखें आप। इस केस में देखा जाए HBr पहले स्टेप में H प्लस अटैक करेगा, यहाँ पे प्लस बनेगा, तो यहाँ पे रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, इनसे बन जाएगा CH प्लस सिंगल बॉन्ड CH3। चलिए रीअरेंजमेंट करते हैं, 1 2 3 4 5, 1 को 5 से अटैच कर दीजिए, 2 पे आप प्लस चार्ज लाइए, तो 1 2 3 4 5, तो 1 को 5 से अटैच किया, 2 पे प्लस, 1 पे मिथाइल रहेगा। फिर से रीअरेंजमेंट करेंगे, फिर से हाइड्राइड शिफ्ट करिए, 5 मेंबर्ड के बाहर प्लस चार्ज, फिर इसके बाद Br माइनस अटैक कर दो, यहाँ पे Br, ये होगा आपका फाइनल प्रोडक्ट। लेकिन अगर HBr R2O2 है, आपको पता है HBr और R2O2 में सबसे पहले क्या अटैक करेगा, Br डॉट अटैक करेगा। राइट, तो Br डॉट अटैक करेगा, यहाँ पे Br डॉट, यहाँ पे डॉट बनाएंगे, यहाँ पे कोई रीअरेंजमेंट नहीं होगा, तो आंसर हो जाएगा इसका CH2 CH2 Br, ये बन जाएगा। थर्ड देखा जाए, फिर से HBr R2, सबसे पहले यहाँ पे आपको पता है Br डॉट बनेगा, Br डॉट यहाँ पे अटैक करेगा, बिकॉज यहाँ पे डॉट स्टेबल है, तो ये प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH CH3 CH2 Br। लेकिन अगर HBr रहेगा तो सबसे पहले H प्लस अटैक करेगा, H प्लस अटैक करेगा तो यहाँ पे प्लस बनाएंगे, यहाँ पे Br आएगा, CH3 C CH3 CH3 Br, ये बनेगा। फिर यहाँ पे फोर्थ में देखा जाए तो फोर्थ स्टेप में CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH पे HBr जस्ट 1 मोल है। सोचिए यहाँ पे A क्या बनने वाला है, यहाँ पे A बनेगा, H प्लस अटैक करेगा, Br यहाँ पे मींस ये हो जाएगा A विल बी CH3 C पे Br डबल बॉन्ड CH2, क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में फिर से HBr अटैक करेगा, B बनाना है आपको। पहले स्टेप में आपको पता है क्या अटैक करेगा, H प्लस अटैक करना है। H प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, H प्लस यहाँ पे अटैक करेगा, सो दैट पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे बनाए, पॉजिटिव चार्ज पे Br माइनस अटैक करवाएंगे, यहाँ पे प्लस स्टेबल है, तो B विल बी CH3 C Br Br सिंगल बॉन्ड CH3। C अगर देखा जाए तो पहले स्टेप में Br डॉट अटैक करेगा, आपको पता है कि Br डॉट कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, सो दैट डॉट यहाँ पे स्टेबल है। HBr R2O2 के साथ आपको पता है पहला स्टेप Br डॉट का अटैक होता है, तो ये Br डॉट इस प्लेस पे अटैक करेगा, सो दैट डॉट यहाँ पे बने, ये डॉट मोर स्टेबल है, तो ये बन जाएगा CH3 C Br CH2 Br, यहाँ पे जो डॉट बनेगा इसके प्लेस पे H लिख दो यार, तो ये बन गया प्रोडक्ट। नेक्स्ट आते हैं फिफ्थ एग्जांपल।
CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH स्पेस Br R2O2 A, फिर से HBr R2O2 B। चलिए इसका आंसर देखते हैं। अब बस एक चीज याद रखो, फिर प्रॉब्लम बहुत इजी रहेगा। HBr R2O2 से क्या बनता है? पहला स्टेप होता है Br डॉट का अटैक, ये ध्यान रखें आप। तो Br डॉट यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे डॉट स्टेबल है, तो A विल बी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 Br, ये बनेगा। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप में अगर देखा जाए, फिर से अपन फिर से Br डॉट अटैक करेंगे, राइट? अब Br डॉट अटैक करेगा और यहाँ पे Br डॉट अटैक करे, इस प्लेस पे अगर Br डॉट अटैक करे तो डॉट यहाँ पे बनेगा, लेकिन अगर Br डॉट यहाँ पे अटैक करे तो डॉट यहाँ पे बनेगा। अच्छा, ये मैंने CH2 लिख दिया, ये CH ही रहेगा, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे Br डॉट अटैक करूं, राइट, तो Br डॉट अगर यहाँ पे अटैक करूंगा तो डॉट यहाँ पे बनेगा। मींस दो पॉसिबिलिटी है, ये बन जाएगा CH3, यहाँ पे अगर मैं डॉट Br अटैक करूं CH Br सिंगल बॉन्ड CH डॉट Br, एक ये बन सकता है। सेकेंड, अगर मैं Br डॉट यहाँ पे अटैक करूं तो ये बनेगा CH3 CH डॉट सिंगल बॉन्ड CH Br सिंगल बॉन्ड Br। आप देख रहे हैं यहाँ पे डॉट मोर स्टेबल होगा, बिकॉज यहाँ पे 3+1 4 अल्फा हाइड्रोजन है डॉट के पास, इसके पास जस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन है। इसलिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे Br अटैक करके डॉट बनाऊंगा, फिर डॉट बनाने के बाद नेक्स्ट स्टेप में H डॉट अटैक कर दिया, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH Br Br। लेकिन अगर यहां पे देखा जाए A क्या होगा, इस पे HBr का रिएक्शन है, A विल बी, ये तो बहुत ही सिंपल है, CH2 डबल बॉन्ड CH Br, ये बनेगा। इसमें फिर से HBr का रिएक्शन, तो ये क्या हो जाएगा, B विल बी, H और Br का अटैक करना है। इस केस में अगर मैं प्लस फॉर्म करूं तो यहां पे देखेंगे आप, अगर मैं H प्लस यहां पे अटैक करूं तो ये बनेगा CH2 प्लस सिंगल बॉन्ड CH2 Br, एक ये ऑप्शन। अगर H प्लस यहाँ पे अटैक करूं तो बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH प्लस Br। इन दोनों में प्लस चार्ज यहाँ पे स्टेबल है, आपको दिख रहा है यहाँ पे प्लस चार्ज मोर स्टेबल है, रीजन इज 3 अल्फा हाइड्रोजन है। इसलिए मैं क्या करूंगा, B बनाने के लिए प्लस कार्बोकेटाइन ये बनाऊंगा, नेक्स्ट इस पे Br माइनस अटैक करूंगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH Br Br, ये हो गया B। लेकिन अगर मुझे A से C बनाना है तो पहले स्टेप में मुझे डॉट बनाना पड़ेगा। अब बताओ, अगर मैं A पे Br डॉट अटैक करूं तो अगर मैं Br डॉट यहां पे अटैक करूंगा
तो डॉट यहाँ पे बनेगा, और अगर मैं बी आर डॉट यहाँ पे अटैक करूँ तो डॉट यहाँ पे बनेगा। कौन ज़्यादा स्टेबल है? मीन्स सी बनाने के लिए। अगर मैं बी आर डॉट इस पे अटैक करूँ, एक बनेगा CH2 डॉट सिंगल बॉन्ड CH BR, ये बन सकता है। लेकिन सेकंड अगर मैं BR डॉट यहाँ पे अटैक करता तो जो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये बनता CH2 BR सिंगल बॉन्ड CH डॉट BR। इन दोनों में कौन सा डॉट मोर स्टेबल आपको दिख रहा होगा? ये डॉट मोर स्टेबल है, 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास जस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे डॉट मोर स्टेबल है, इसीलिए मैं आंसर इससे लिखूंगा H डॉट बना के CH2 BR सिंगल बॉन्ड CH2 BR, ये हो जाएगा मेरा C और ये था मेरा B। क्लियर है? देखिए इसमें CH डबल बॉन्ड CH पे H BR R2O2 कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जस्ट H और BR अटैक करेगा, तो D विल बी CH2 डबल बॉन्ड CH BR, E विल बी नॉर्मल है। इस पे CH2 डबल बॉन्ड CH BR पे अभी अपन ने देखा था H BR का रिएक्शन, तो B और E सेम होंगे, मींस E विल बी CH3 CH BR। एक बार देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट इसमें आते हो 6 के बाद। सेवन CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, और चलिए इस पे अटैक करना है HBr R2O2 नेक्स्ट है प्लस CCl4 R2O2 प्लस CaBr4 R2O2 के साथ हीट है CCl3Br R2O2 के साथ हीट है CBr3Cl R2O2 हीट CHI3 R2O2 हीट प्लस ETSH R2O2 हीट। एक बार यहाँ पे समझ लीजिए आप, मैं पहला रिएक्शन इसलिए लिखा हूँ क्योंकि आप समझ सकते हैं। यहाँ पे HBr है, इसको आप ब्रेक करने वाले थे H डॉट BR डॉट में, राइट? और पहले स्टेप में BR डॉट अटैक करेगा, शॉर्टकट यही है। BR डॉट कहाँ पे अटैक करेगा? तो जो बल्कि ग्रुप आपको दिख रहे हैं H डॉट और BR डॉट में जो बल्कि ग्रुप है वो पहले अटैक कर रहा है। BR डॉट यहाँ पे अटैक करेगा और प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CH2 BR, बिकॉज R2O2 के प्रेजेंस में फ्री रेडिकल जनरेट होगा। क्लियर है? देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, अगर कोई HX होता जैसे HF HCl HI, तब पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं होता, राइट? लेकिन यहाँ पे मैंने ये जो लास्ट के जितने भी लिखे हैं एग्जांपल, ये कोई भी HX नहीं है। फिर से बोलो, कंफ्यूज नहीं होना है। HF के साथ HCl के साथ HI के साथ पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे R2O2 के साथ CCl4 है, ये HX नहीं है, यहाँ पे पेरोक्साइड इफेक्ट होगा। अभी कैसे लिखना है? फिर से ये पेरोक्साइड जनरेट करेगा, CCl4 को पेरोक्साइड आप जनरेट कर सकते हैं। कैसे? इसको लिखिए आप, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ Cl डॉट प्लस CCl3 डॉट, इसको लिखना है, तो ये जनरेट होगा Br डॉट प्लस CBr3 डॉट। यहाँ पे देखिए कार्बन के साथ 3 क्लोरीन और एक ब्रोमीन है, तो सिंस कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड वीक है तो ये Br डॉट प्लस CCl3 डॉट। यहाँ भी कार्बन के साथ 3 ब्रोमीन 1 क्लोरीन, आपको पता है कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड वीक है, इसीलिए यहाँ पे Br डॉट प्लस CCl Br2 डॉट। यहाँ पे I डॉट
फिर से, और ये क्या बन जाएगा प्लस CHI2 डॉट, इस केस में H डॉट प्लस ETS डॉट। अब आप रिएक्शन कर सकते हैं। कुछ नहीं कर रहा है, जो भी बल्कि ग्रुप है उसको यहाँ पे CH2 पे रखिए, नेक्स्ट ग्रुप को, स्मॉल ग्रुप को CH पे। तो यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 CHCl CH2 CCl3। यहाँ पे प्रोडक्ट CH3, बल्कि ग्रुप ये है CBr3 डॉट, तो ये पहला अटैक करेगा इस पे, CH3 CHBr CH2 CBr3। यहाँ पे बल्कि ग्रुप CCl3 डॉट है, तो ये हो जाएगा CH3 CHBr सिंगल बॉन्ड CH2 CCl3। बल्कि ग्रुप ये है, ये CH3 CHBr CH2 CClBr2 CHI2 बल्कि है, तो फिर ये हो जाएगा CH3 CHI CH2 CHI2। यहाँ पे बल्कि ग्रुप ETS है, तो ये हो जाएगा CH3 CH2 CH2 S18। ये प्रोडक्ट हो गया। देखिए एक बार। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।